हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल केयर ऑफ 32 पर्ल्स में। पिछली बार हमने बात की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, तो आज हम बात करेंगे दांतों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम कीड़ा लगने के बारे में। ये कीड़ा असल में है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि कीड़ा कोई असली कीड़ा है जो दांत को ख़राब करके उसको खा जाता है, परंतु कीड़ा बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो दांतों के साथ चिपक जाने वाले भोजन में पैदा होते हैं और धीरे धीरे दांत को गलाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, दांत में एक खड्डा हो जाता है जिसे कैविटी कहते हैं। उस कैविटी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये आगे चलकर बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देता है। फ्रेंड्स, दांत की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली एनेमल, जो कि बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है और ये दांत को बचाने का यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उससे अंदर वाली लेयर को डेंटिन कहते हैं, जो पल्प एनामल के कंपैरेटिवली थोड़ी नरम होती है और इसमें नर्व एंडिंग्स लाई करती हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसको पल्प कहते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है और इसके अंदर दांत की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। जब कीड़ा एनामल में होता है तो हमें कोई पेन नहीं होता और दांत की फिलिंग करना आसान हो जाता है। जब कीड़ा एनामल में होता है तो वो धीरे ग्रो करता है, क्योंकि एनामल बहुत हार्ड है। जैसे वो डेंटिन में एंटर कर जाता है, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स लाई करती हैं, तो कभी कभी ठंडा खाने से हमें सेंसिटिविटी हो जाती है और इसमें कीड़ा थोड़ा जल्दी ग्रो करता है। और उसके बाद जब कीड़ा पल्प में पहुंच जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद हमें पेन भी होना शुरू हो जाता है और ठंडा या गर्म खाने से सेंसिटिविटी भी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कि कीड़ा पल्प तक पहुँचने से पहले पहले ही हमें उसकी फिलिंग करा लेनी चाहिए। वैसे तो फिलिंग मटेरियल्स कई तरह के यूज़ होते हैं, परंतु आजकल दांत के कलर का मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उससे ना तो ये पता चलता है कि दांत में कोई फिलिंग हो रखी है और दांत अपना नॉर्मल तरीके से काम करता रहता है। जब कीड़ा पल्प तक पहुंच जाता है तो उसका इलाज थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी RCT कहते हैं। उसके बारे में आपको मैं अपनी आने वाली वीडियो के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमने दांत के कीड़े के बारे में तो हमने जान लिया कि कीड़ा कैसे लगता है, कैसे ग्रो करता है, परंतु अब इसका हमें ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको अपनी डेंटल चेयर से और अपने PMT से मिलवाती हूँ। तो ये चेयर है जिस पे पेशेंट को कंफर्टेबली लिटाया जाता है और मिरर की सहायता से उसके दांत चेक किए जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर चेयर पे बैठे होते हैं और हम एक स्टूल पे बैठते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बताते हैं तो वो हमें मेडिसिन लिख देते हैं या स्टेथोस्कोप से हमारा चेकअप करते हैं। परंतु डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा नहीं होता। डेंटल ट्रीटमेंट में हमें स्पेशली डिज़ाइन चेयर पे पेशेंट को बिठाना पड़ता है और मिरर से उसके दांत चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हम दांत चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दांत में प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है। और पेशेंट, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको दांत चेयर पे बैठते ही उनका दांत निकाल दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। सबसे पहले दांत को बचाने के ऊपर फोकस किया जाता है। जब हम दांतों का इलाज नहीं कराते, मीन्स दांत किसी ना किसी रीज़न की वजह से अगर हमारे निकल जाते हैं, तो क्या होता है कि एक तो हमारा खाना खाने में हमें प्रॉब्लम आती है, दूसरा बोलने में प्रॉब्लम आती है, तीसरा क्या है, हमारी फेशियल अपीयरेंस के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो क्या होता है कि कई बार क्या, लंबे समय तक अगर दांत नहीं रहे तो पेशेंट की जो कोई भी इंसान है उसकी थोड़ी थोड़ी आगे की तरफ हो जाती है। लंबे समय तक अगर हम बिना दांतों से खाना खाते हैं तो हमारे TMJ के ऊपर, ये यहाँ पे एक जॉइंट होता है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है और हमारे जबड़े की हड्डी भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या है, हर 6 महीने बाद अपना डेंटल चेकअप करवाते रहना चाहिए। और अगर कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हर 3 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं और उसके बताए अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। मेरी वीडियो इतने ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।